प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि कभी कभी चोरों से डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ यहाँ चल रहा है। तो प्रहलाद गुंजर खुद ही बताए कि इन्होंने उनको रोका, कि किनसे उन्होंने संपर्क किया। मेरे से तो संपर्क किया नहीं, अब उनको किससे उन्होंने संपर्क किया तो वही बता पाएंगे। सर, डॉक्टर किरोड़ी अपनी खुद की सरकार को घेर रहे हैं इस मामले को लेकर। ये समारोह जो पीएम श्री योजना के तहत स्कूल का चयन हुआ है, मैं मानता हूँ पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। इसके चयन प्रक्रिया होती है जिसमें अच्छी जो स्कूल होती है, अच्छे जिसके रिजल्ट होते हैं और जिसमें अच्छे आगे बढ़ने की गुंजाइश होती है, उसका चयन किया जाता है। तो मैं सर्वप्रथम तो यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। शहर में जो व्यवस्था है उसके लिए यहाँ की जो नगर पालिका है उन्होंने इतना जो किया है स्कूल के लिए, सब धन्यवाद के पात्र हैं। ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूल को अतिरिक्त बजट मिला है 2 करोड़ रुपए का, और जिसका मैं मानता हूँ इससे काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी बच्चों के भविष्य सुधारने में। उपचुनाव में समरावता गांव में जो हिंसा हुई, मौजूद सांसद हो, अभी तक आपने वहाँ का दौरा क्यों नहीं किया? बिल्कुल, लोकसभा चल रही है, 20 तारीख तक संसद चल रही है। आप जानते हैं, हमें जानना वहाँ रहना जरूरी है। चुनाव के बाद से ही वहाँ लोकसभा चल रही है, लोकसभा में रहना जरूरी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आपने सीधा ये कांग्रेस के काम है, जहाँ पे अराजकता फैली है कांग्रेस की वजह से फैली। राज भाजपा का, पुलिस भाजपा की और अराजकता फैलाए कांग्रेस, ये तो मेरी समझ में नहीं आई बात। प्रशासन, शासन, शांति व्यवस्था कायम करना सत्ता पक्ष का काम होता है और ये सत्ता पक्ष। निर्दलीय प्रत्याशी ने पैसे को लेकर कई गंभीर आरोप आप पर लगाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? चुनाव में कोई किसी पे आरोप लगा सकता है। इस प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है, इस प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि कभी कभी चोरों से डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ यहाँ चल रहा है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही, इस बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल, कांग्रेस हारी है, हमारे लिए चिंता का विषय है। संगठन में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, जो कमियां रही हैं उनको दूर करेंगे। सर, उसी क्षेत्र से आप 2 बार चुने गए, लेकिन आपके होते हुए कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। यही तो मैं कह रहा हूँ, चिंता का विषय हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। हम इसके बारे में चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, बूथ वाइज रिपोर्ट लेंगे और जो कोई कमियां हैं उनको दूर करेंगे। आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कोटा से सांसद का चुनाव लड़े, प्रहलाद गुंजर ने अपने ट्वीट में कहा था कि मुझे कांग्रेस के लीडरों ने समरावता जाने से रोका। क्यों ऐसा, क्यों कि एक नेता को गांव में गांव वालों की देखभाल जानने के लिए रोका गया? ये तो प्रहलाद गुंजर खुद ही बताए कि इन्होंने उनको रोका, कि किनसे उन्होंने संपर्क किया। मेरे से तो संपर्क किया नहीं, अब उनको किससे उन्होंने संपर्क किया तो वही बता पाएंगे। ग्रामीणों की मांग हो रही थी कि निर्दोष को भी पुलिस ने फंसाया है, इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं हरदम कानून के और शांति व्यवस्था के पक्ष में रहता हूँ। कोई भी निर्दोष फंसे नहीं और कोई भी दोषी बचे नहीं, ऐसी मेरी प्रयास रहेगा। सर, अब तक आपके द्वारा निर्दोष लोगों के पक्ष में कोई आवाज उठाई गई है? आपके पक्ष में होने के नाते अब तक कोई? हम तो सब जगह कहते हैं, कोई निर्दोष फंसे नहीं और कोई दोषी बचे नहीं। जांच करना पुलिस का काम है, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, वो कर रहा है अपना काम। सर, डॉक्टर किरोड़ी अपनी खुद की सरकार को घेर रहे हैं इस मामले को लेकर। मैं कुछ नहीं कहूँगा सर, देखो विरोधी पार्टी के आदमी है, मैं क्या कहूँगा उसके बारे में। मेरा टिप्पणी करना अच्छा नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि कभी कभी चोरों से डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ यहाँ चल रहा है। तो प्रहलाद गुंजर खुद ही बताए कि इन्होंने उनको रोका, कि किनसे उन्होंने संपर्क किया। मेरे से तो संपर्क किया नहीं, अब उनको किससे उन्होंने संपर्क किया तो वही बता पाएंगे। सर, डॉक्टर किरोड़ी अपनी खुद की सरकार को घेर रहे हैं इस मामले को लेकर। ये समारोह जो पीएम श्री योजना के तहत स्कूल का चयन हुआ है, मैं मानता हूँ पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। इसके चयन प्रक्रिया होती है जिसमें अच्छी जो स्कूल होती है, अच्छे जिसके रिजल्ट होते हैं और जिसमें अच्छे आगे बढ़ने की गुंजाइश होती है, उसका चयन किया जाता है। तो मैं सर्वप्रथम तो यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। शहर में जो व्यवस्था है उसके लिए यहाँ की जो नगर पालिका है उन्होंने इतना जो किया है स्कूल के लिए, सब धन्यवाद के पात्र हैं। ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूल को अतिरिक्त बजट मिला है 2 करोड़ रुपए का, और जिसका मैं मानता हूँ इससे काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी बच्चों के भविष्य सुधारने में। उपचुनाव में समरावता गांव में जो हिंसा हुई, मौजूद सांसद हो, अभी तक आपने वहाँ का दौरा क्यों नहीं किया? बिल्कुल, लोकसभा चल रही है, 20 तारीख तक संसद चल रही है। आप जानते हैं, हमें जानना वहाँ रहना जरूरी है। चुनाव के बाद से ही वहाँ लोकसभा चल रही है, लोकसभा में रहना जरूरी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आपने सीधा ये कांग्रेस के काम है, जहाँ पे अराजकता फैली है कांग्रेस की वजह से फैली। राज भाजपा का, पुलिस भाजपा की और अराजकता फैलाए कांग्रेस, ये तो मेरी समझ में नहीं आई बात। प्रशासन, शासन, शांति व्यवस्था कायम करना सत्ता पक्ष का काम होता है
और ये सत्ता पक्ष वो निर्दलीय करे। प्रत्याशी ने पैसे को लेकर कई गंभीर आरोप आप पर लगाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? चुनाव में कोई किसी पे आरोप लगा सकता है। इस प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है, इस प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि कभी कभी चोरों से डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ यहाँ चल रहा है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही, इस बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल कांग्रेस हारी है, हमारे लिए चिंता का विषय है। संगठन में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, जो कमियां रही हैं उनको दूर करेंगे। सर उसी क्षेत्र से आप 2 बार चुने गए, लेकिन आपके होते हुए कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। यही तो मैं कह रहा हूँ, चिंता का विषय हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। हम इसके बारे में चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, बूथ वाइज रिपोर्ट लेंगे और जो कोई कमियां हैं उनको दूर करेंगे। आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कोटा से सांसद का चुनाव लड़े, प्रहलाद गुंजल ने अपने ट्वीट में कहा था कि मुझे कांग्रेस के लीडरों ने समरावता जाने से रोका। क्यों ऐसा, क्यों कि एक नेता को गांव में गांव वालों की देखभाल जानने के लिए रोका गया? ये तो प्रहलाद गुंजल खुद ही बताए कि इन्होंने उनको रोका, किनसे उन्होंने संपर्क किया। मेरे से तो संपर्क किया नहीं, अब उनको किससे उन्होंने संपर्क किया तो वही बता पाएंगे। ग्रामीणों की मांग हो रही थी कि निर्दोष को भी पुलिस ने फंसाया है, इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं हरदम कानून के और शांति व्यवस्था के पक्ष में रहता हूँ। कोई भी निर्दोष फंसे नहीं और कोई भी दोषी बचे नहीं, ऐसी मेरी प्रयास रहेगा। सर अब तक आपके द्वारा निर्दोष लोगों के पक्ष में कोई आवाज उठाई गई है? आपके पक्ष में होने के नाते अब तक कोई? हम तो सब जगह कहते हैं, कोई निर्दोष फंसे नहीं और कोई दोषी बचे नहीं। जांच करना पुलिस का काम है, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, वो कर रहा है अपना काम। सर डॉक्टर किरोड़िया अपनी खुद की सरकार को घेर रहे हैं इस मामले को लेकर। मैं कुछ नहीं कहूंगा सर, देखो विरोधी पार्टी के आदमी है, मैं क्या कहूंगा उसके बारे में। मेरा टिप्पणी करना अच्छा नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि कभी कभी चोरों से डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ यहाँ चल रहा है। तो प्रहलाद गुंजल खुद ही बताए कि इन्होंने उनको रोका, किनसे उन्होंने संपर्क किया। मेरे से तो संपर्क किया नहीं, अब उनको किससे उन्होंने संपर्क किया तो वही बता पाएंगे। सर डॉक्टर किरोड़िया अपनी खुद की सरकार को घेर रहे हैं इस मामले को लेकर। ये समारोह जो पीएमश्री योजना के तहत स्कूल का चयन हुआ है, मैं मानता हूँ पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। इसके चयन प्रक्रिया होती है जिसमें अच्छी जो स्कूल होती है, अच्छे जिसके रिजल्ट होते हैं और जिसमें अच्छे आगे बढ़ने की गुंजाइश होती है, उसका चयन किया जाता है। तो मैं सर्वप्रथम तो यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। शहर में जो व्यवस्था है उसके लिए यहाँ की जो नगर पालिका है उन्होंने इतना जो किया है स्कूल के लिए, सब धन्यवाद के पात्र हैं। ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूल को अतिरिक्त बजट मिला है 2 करोड़ रुपए का, और जिसका मैं मानता हूँ इससे काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी बच्चों के भविष्य सुधारने में। उपचुनाव में समरावता गांव में जो हिंसा हुई, मौजूद सांसद हो, अभी तक आपने वहाँ का दौरा क्यों नहीं किया? बिल्कुल, लोकसभा चल रही है, 20 तारीख तक संसद चल रही है, आप जानते हैं, हमें जानना वहाँ रहना जरूरी है। चुनाव के बाद से ही वहाँ लोकसभा चल रही है, लोकसभा में रहना जरूरी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आपने सीधा सीधा ये कांग्रेस के काम में जहाँ पे अराजकता फैली है कांग्रेस की वजह से फैली। राज भाजपा का, पुलिस भाजपा की और अराजकता फैलाए कांग्रेस, ये तो मेरी समझ में नहीं आई बात। प्रशासन, शासन, शांति व्यवस्था कायम करना सत्ता पक्ष का काम होता है और ये सत्ता पक्ष निर्दलीय प्रत्याशी ने पैसे को लेकर कई गंभीर आरोप आप पर लगाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? चुनाव में कोई किसी पे आरोप लगा सकता है। इस प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है, इस प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि कभी कभी चोरों से डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ यहाँ चल रहा है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही, इस बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल कांग्रेस हारी है, हमारे लिए चिंता का विषय है। संगठन में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, जो कमियां रही हैं उनको दूर करेंगे। सर उसी क्षेत्र से आप 2 बार चुने गए, लेकिन आपके होते हुए कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। यही तो मैं कह रहा हूँ, चिंता का विषय हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। हम इसके बारे में चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, बूथ वाइज रिपोर्ट लेंगे और जो कोई कमियां हैं उनको दूर करेंगे। आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कोटा से सांसद का चुनाव लड़े, प्रहलाद गुंजल ने अपने ट्वीट में कहा था कि मुझे कांग्रेस के लीडरों ने समरावता जाने से रोका। क्यों ऐसा, क्यों कि एक नेता को गांव में गांव वालों की देखभाल जानने के लिए रोका गया? ये तो प्रहलाद गुंजल खुद ही बताए कि इन्होंने उनको रोका, किनसे उन्होंने संपर्क किया। मेरे से तो संपर्क किया नहीं, अब उनको किससे उन्होंने संपर्क किया तो वही बता पाएंगे। ग्रामीणों की मांग हो रही थी कि निर्दोष को भी पुलिस ने फंसाया है, इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं हरदम कानून के और शांति व्यवस्था के पक्ष में रहता हूँ। कोई भी निर्दोष फंसे नहीं और कोई भी दोषी बचे नहीं, ऐसी मेरी प्रयास रहेगा। सर अब तक आपके द्वारा निर्दोष लोगों के पक्ष में कोई आवाज उठाई गई है? आपके पक्ष में होने के नाते अब तक कोई? हम तो सब जगह कहते हैं, कोई निर्दोष फंसे नहीं और कोई दोषी बचे नहीं। जांच करना पुलिस का काम है, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, वो कर रहा है अपना काम। सर डॉक्टर किरोड़िया अपनी खुद की सरकार को घेर रहे हैं इस मामले को लेकर। मैं कुछ नहीं कहूंगा सर, देखो विरोधी पार्टी के आदमी है, मैं क्या कहूंगा
उसके बारे में मेरा टिप्पणी करना अच्छा नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि कभी कभी चोरों से, डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ऐसा ही कुछ यहाँ चल रहा है। तो प्रहलाद गुंजर खुद ही बताए कि इन्होंने उनको रोका, किनसे उन्होंने संपर्क किया। मेरे से तो संपर्क किया नहीं, अब उनको किससे उन्होंने संपर्क किया तो वही बता पाएंगे। सर, डॉक्टर किरोड़ी अपनी खुद की सरकार को घेर रहे हैं इस मामले को लेकर। ये समारोह जो पीएम श्री योजना के तहत स्कूल का चयन हुआ है, मैं मानता हूँ पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। इसकी चयन प्रक्रिया होती है जिसमें अच्छी जो स्कूल होती है, अच्छे जिसके रिजल्ट होते हैं और जिसमें अच्छे आगे बढ़ने की गुंजाइश होती है, उसका चयन किया जाता है। तो मैं सर्वप्रथम तो यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। शहर में जो व्यवस्था है उसके लिए यहाँ की जो नगर पालिका है उन्होंने इतना जो किया है स्कूल के लिए, सब धन्यवाद के पात्र हैं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूल को अतिरिक्त बजट मिला है 2 करोड़ रुपए का, और जिसका मैं मानता हूँ इससे काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी बच्चों के भविष्य सुधारने में।